इस महाराष्ट्र प्रांत में सबसे चर्चित क्षेत्र यदि कोई है तो ये कुंथलगिरी जी ही है। और कहते हैं कि पूरे भारतवासियों का संवेद शिखर जी यदि बिहार में है तो महाराष्ट्र कर्नाटक वासियों का संवेद शिखर कुंथलगिरी जी सिद्ध क्षेत्र कहलाता है। और इस जिनालय में आते ही कुछ ऐसा अपन को लगता भी है कि जैसे अपन पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पे पहुंच गए हों। और वातावरण भी चारों तरफ का अपन जब देखते हैं तो चारों तरफ जंगल ही जंगल और बहुत सुंदर सुंदर जलाशय यहाँ पर बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं, बहुत सुंदर प्राकृतिक वातावरण है। आपको कुछ बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? आप हाँ माताराम, आप थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, इशारा समझना चाहिए। खाली करो पूरा, यहाँ से भी खाली कर दो, वहाँ भी पुरुष वर्ग बैठ सकते हैं। थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे तो देखिए ये पंचम काल चल रहा है, हुंडा और सर्पणी काल है। और इसमें कहते हैं दो मत मिलते हैं। एक मत के अनुसार तो ऐसे आता है कि अभी भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए हुए, कौन सा है 2552वां वीरनिमा संवत अपन ने मनाया है। किंतु एक मत के अनुसार त्रैलोक्यपरिणति के अनुसार आचार्य प्रवर यति विशव के अनुसार ऐसा मत भी है कि 18,500 वर्ष लगभग इस पंचम काल के निकल चुके हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा समय और बहुत जल्दी ऐसा 2-2.5 हज़ार वर्ष के बाद ही छठा काल प्रारंभ होने वाला है। और कुछ कुछ प्रवृत्तियों को देख कर के, प्रकृति के वातावरण के विकराल रूप को देख कर के ऐसे लगता है कहीं ये दूसरा मत तो सही नहीं है। जिस तरीके से आज पूरे भारत में हिंसा का वातावरण, नए नए कत्ल कारखाने और ये प्रकृति का विरुद्ध होना, बाढ़ आना, बहुत ज़्यादा बारिश होना, अतिवृष्टि होना, कुछ कुछ ऐसे वातावरण बनते हैं। तो अपन सभी को बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि कहते हैं गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है, गतिशील करो चरणों को मंजिल पास नहीं है, काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है, श्वास की हर श्वास को सार्थक कर डालो क्योंकि श्वासों का कोई विश्वास नहीं है, श्वासों का कोई विश्वास नहीं है। 21 व्यक्ति की श्वास कब अंतिम हो जाए ये बहुत कठिन है समझना। अभी देखो सुबह सुबह समाचार सुनने में आया कि श्रवण बेलगोला में जो आचार्य प्रवर वर्धमान सागर जी महाराज अपने सत्संग विराजमान थे और आचार्य महाराज स्वयं जब यहाँ से गए थे ना, ऐसी स्थिति में गए थे या उनका श्वास भी आगे पीछे हो रहा था कि उनको भी भरोसा नहीं था कि हमारा भी श्वास कब क्या हो जाए। किंतु देखो इन क्षेत्रों का प्रभाव हुआ करता है कि आचार्य प्रवर तो वहाँ पे जाकर के बढ़िया स्वस्थ हो गए, बढ़िया चंगे हैं अभी, है ना। और यहाँ पर हम लोग भी, और वहाँ पर एक मतलब जो दूसरे मुनि महाराज थे उनकी समाधि मतलब बहुत अच्छे से देखो 68 दिन से उनकी समाधि चल रही थी। अभी 8 दिन से निर्जल उपवास चल रहे थे, मतलब यम संलेखना उन्होंने धारण कर ली थी, चारों प्रकार के आहार का त्याग। अब सोचो विचार करो कि चारों प्रकार के आहार का त्याग करने के बाद भी इतने दिनों से साधना चली रही थी और वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति के प्राण रह सकते हैं। तो अपन सभी को विश्वास करना चाहिए, थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हम सब खाए जा रहे हैं दिन रात, एक टाइम भी चूक जाए, पानी भी पिए जा रहे हैं, भोजन भी किए जा रहे हैं, सब कर रहे हैं कि नहीं? दिन रात, आजकल तो दिन रात ही चल रहा है और रात में भी चल रहा है। थोड़ा विचार करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बीमारी रात्रि भोजन है। अगर हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी समझ लो हम औषधि का सेवन करते हैं। ऐसे कई उदाहरण आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के सामने घटित हुए हैं कि किन्हीं व्यक्ति ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया तो कैंसर जैसी बीमारी भी सिमट गई।
और वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया। तो ये जो हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें जो धर्म का उपदेश दिया है, इसकी महत्ता को आप सभी को समझना चाहिए। और इस क्षेत्र पर आप सभी लोग आए हैं, इस क्षेत्र की ऊर्जा के बारे में तो क्या कहें। यहाँ पर अपने जो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के भाई, ज्येष्ठ भाई महावीर जी अष्टगे, जिन्होंने अब गुरुवर से मुनि दीक्षा लेकर के उस उत्कृष्ट मुनि पद को प्राप्त कर लिया और नाम क्या रखा गया, मुनिषी उत्कृष्ट सागर जी महाराज। वो भी अपनी बहुत उत्कृष्ट भावना लेकर के आए थे यहाँ पे। ऐसे उनकी शरीर की स्थिति हो रही थी कि वो भी चाह रहे थे कि यदि हमारा अंतिम अवसर इस जीवन का हो तो इस कुंथलगिरी पर हो। दोनों ही मुनिराज, भास्वत सागर जी और उत्कृष्ट सागर जी महाराज। अब दोनों ही वो भास्वत सागर जी महाराज जी बिल्कुल भास्वत मतलब सूर्य की भांति चमक रहे हैं, और उत्कृष्ट सागर जी महाराज तो बिल्कुल आचार्य भगवान के दर्शन, उनकी छवि और बिल्कुल स्वस्थता, पूर्ण स्वस्थता को प्राप्त हैं। और अब उत्कृष्ट सागर जी महाराज भी भावना भा रहे कि अब तो चलो, अपन अभी यहाँ इस क्षेत्र पर आए हैं, अब तो चलो अपन 8वें आश्चर्य वाले श्रवण बेलगोला की ओर चलो। बेंगलोर वाले यहाँ पर आए भी हैं आज, आप सभी भी भावना भा रहे हो, हम भी आपकी भावना में और आपके लिए ऊर्जा देंगे। ठीक है, हम सबकी भावना तो है ही कि गृहस्थ अवस्था में, ब्रह्मचारी अवस्था में हम लोग 2003 में वहाँ पर गए थे, किंतु मुनि अवस्था का आनंद अलग ही होता है। तो हम सभी की भी भावना है कि यदि महाराज जी अब 86 साल की उम्र में इतनी बड़ी लंबी यात्रा करने का मन बना सकते हैं और पूर्ण स्वस्थता अनुभव कर रहे हैं, तो हम लोग तो अभी कोई बात ही नहीं है। तो आप सभी लोग भी भावना भाएंगे। और आज इस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर भी बेंगलोर वाले भी बहुत अच्छे भावों से भर करके यहाँ देशभूषण जी, कुलभूषण जी भगवान और जो बाहुबली भगवान, ये छोटे बाबा हैं, बड़े बाबा हैं, ये भी 18 फीट के हैं, वो वाली 58 फीट के हैं। इनके चरणों की वंदना करो, भक्ति करो, शांति धारा अच्छे से करिए आप, कि आपकी भावना पूर्ण हो। सभी लोगों से देखो एक बात कहेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। आज वातावरण पूरा विपरीत होता जा रहा है। सभी लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर, संस्कृति की ओर दौड़ लगाते जा रहे हैं और अपने प्राचीन सभ्यता को, संस्कृति को, संस्कारों को, कुलाचार को, सभी को आप लोग भूलते जा रहे हैं। कल हम परम पूज्य मुनिश्री क्षमासागर जी महाराज की एक पुस्तक पढ़ रहे थे, बेहतर जीवन के उपाय, ऐसे कुछ नाम था। 11 प्रतिमाओं के ऊपर उन्होंने अपना प्रवचन दिया है। उसमें एक गजब की घटना पढ़ी हमने, कैसे पहले लोग संतोष को धारण करने वाले होते थे, कैसे उनके भाव रहते थे, विशुद्धि रहती थी। और आजकल आप लोग कहाँ दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, क्या कर रहे हो, बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसमें लिखा महाराज जी ने कि देखो, आज इस पंचम काल में भी प्रतिमाओं को लेकर के, श्रावक के व्रतों को लेकर के भी, यूँ श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, तैते छय नर जन्म पाए मुनि है से बिजावे। ये श्रावक भी ये कार्य कर सकता है, और श्रावक भी इन व्रतों को धारण करके धीरे धीरे गृहस्थ अवस्था में भी मुनि पद की साधना किया करता है और बाद में मुनि पद को धारण भी करता है। ये साधना होती है और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, सभी जगह कर रहे हैं। परम पूज्य निर्यापक मुंशी नियम सागर जी महाराज की बहुत बड़ी शक्ति और ऊर्जा इन श्रावकों को प्राप्त हुई है कि अन्य लोग इस महाराष्ट्र में, कर्नाटक में भी प्रतिमाओं को धारण करके और अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से चला रहे हैं। वहाँ पे महाराज जी ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि इन प्रतिमाओं को लेने के भाव कौन बना पाता है,
कैसे लोग फिर गृहस्थ में रह कर के भी इतनी उत्कृष्टता को धारण करते हैं और बाद में सब मोह ममत्व को त्याग करके मुनि भी बन जाते हैं। क्योंकि जिन्होंने संलेखना प्राप्त की है ना, अभी सुप्रभ सागर जी नाम शायद उनका था, इधर ही बुंदेलखंड के ही वो थे और गृहस्थ ही थे। महाराज जी के संग में तो ज़्यादातर गृहस्थ ही हैं। तो देखो उन्होंने कितनी उत्कृष्ट संलेखना को प्राप्त किया। 8 दिन के उपवास के बाद बहुत अच्छे से उनकी सानंद समाधि मरण हुआ। और जिस व्यक्ति का समाधि मरण अच्छे से हो जाता है, आगम में आया है, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भाव और कम से कम तो 2 या 3 भाव उसको लगते हैं। वो नियम से मुक्ति को प्राप्त होता है, उस मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया करता है। ऐसी समाधि की महत्ता होती है। अपन सब भावना भाएंगे कि निश्चित उनकी उत्कृष्ट संलेखना हुई है तो वो बहुत शीघ्र अति शीघ्र वो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। हमें भी शक्ति प्राप्त हो, ऐसी विशुद्धि हमारे अंदर भी आए, ऐसी भावना आप सभी भाएं। और जो मैं आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ, ऐसी विशुद्धि भी हमारी बढ़े, थोड़ी हमारी तृष्णाएं भी घटें। आज बढ़ रही हैं आप लोगों की। और न जाने पढ़े लिखे लोगों को तो क्या हो गया, वो स्वयं जॉब कर रहा है व्यक्ति, अब ये भी जुगाड़ देखता है कि पत्नी भी जॉब वाली मिल जाए। और पत्नी जॉब कर रही तो वो भी चाहती कि पति जॉब वाला मिल जाए। और दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों का अच्छा पैकेज है, और बच्चे अनाथ होकर घूम रहे हैं। उनको क्या कौन पालन करता है? आया आया आया, उसके लिए आया लगा के रखी है। ध्यान रखना, तुम आया से पलवाओगे, बच्चों को संस्कार दिलाओगे ना, तो वो जो माँ का प्रेम वात्सल्य हुआ करता है बच्चों के लिए, वो आया क्या देगी? आया तो एक वो तो कर्मचारी रहती है, अपनी कर्मचारी की क्षमता के अनुसार ही उसको अपना भरपूरा करती है, बस। वो प्रेम वात्सल्य उसके अंदर नहीं हुआ करता है जो एक माँ दे सकती है। तो आप सोचो, विचार करो, आप ये बताइए कि ये धर्म की परंपरा आगे कैसे बढ़ेगी? फिर इन बच्चों के अंदर संस्कार नहीं आएंगे, ठीक है, खाना पिलाना वो बना के खिला पिला तो वो आया भी देगी, किंतु एक जो माँ घुट्टी पिलाती है, माँ का एक जो वात्सल्य बच्चों के प्रति हुआ करता है, वो उस आया के अंदर नहीं होता। तो क्या करोगे तुम? दोनों जॉब करके, दोनों पैसा कमा करके कहाँ ले जाओगे गठरी बांध करके? अगर संस्कार नहीं रहेंगे तो पूत कपूत तो काधन संचय, और पूत सपूत तो काधन संचय। अगर वो बेटा कपूत निकल गया तो तुम कितना भी कमा करके बैंक भर जाओ, सब वो बर्बाद कर देगा। अगर उसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो वो सपूत है तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। ऐसे संतोष वृत्ति को धारण करने वाले लोग होते थे। और महाराज जी ने एक उदाहरण दिया। एक दादाजी थे, उनकी किराने की दुकान थी, नहीं कपड़े की दुकान थी। पहले लोग ऐसे ही दुकानें किया करते थे, जैनी लोग। महाराज जी ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की। कोई जैनी लोग ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं खोला करते थे, ऐसे व्यापार नहीं करते थे जो बहुत हिंसा और आरंभ वाले होते थे। या तो हीरे जवाहरात का व्यापार, सोने का व्यापार, चांदी का व्यापार, कपड़े का व्यापार, जिनमें कुछ करना नहीं, जो बाजार में बना बनाया है उसको ला करके बेचना, उसमें ज़्यादा पाप नहीं लगता है। बनने में, बनाने में, इंडस्ट्री खोलने में, इसमें ज़्यादा पाप होता, आरंभ होता है। तो ऐसे काम करा करते थे जैनी लोग। और आज तो चल रहा है नौकर बनने का काम। बुरा नहीं बनना इंजीनियर लोगों, है तो नौकरी। जितने भी जॉब करने वाले हैं, कोई सेट नहीं है, नौकरी कर रहे हैं भैया, परास्थित रहती है चर्या। ठीक है, आपकी थोड़ी स्टैंडर्ड नौकरी है, इंजीनियर है, इंजीनियर में भी कोई बॉस है, कोई मैनेजर है, कोई अच्छा है, ठीक है। किंतु कभी भी आपको निकाला तो जा सकता है, कोई भी कंपनी कभी भी फेल हो सकती है, कभी भी कुछ भी घटित हो सकता है। और नौकरी तो नौकरी है, देखो कोई बात नहीं, जमाना है नौकरी का। किंतु पहले सेठ हुआ करते थे और उनकी विशुद्धि कैसी होती थी, भावनाएं कैसी होती थी, इस
चीज़ की प्रेरणा इस घटना से लेना। तो वो जो सेठ जी थे ना, अपनी दुकान का बंटवारा उनने करके रखा था कि हमें आचार्य भगवंतों ने 3 पुरुषार्थ बताए हैं। 4 पुरुषार्थ होते हैं, आज मुख्य पुरुषार्थ तो है नहीं, तो 3 ही पुरुषार्थ मान लीजिए आप, धर्म, अर्थ और काम। इसके लिए 24 घंटे हैं अपने पास, तो बंटवारा कर दिया 8 3 24, 8 घंटे का। आपने करा है बंटवारा? किसी ने सोचा है कि सिर्फ जॉब में ही लगे हो बस, सुबह से लेकर कोल्हू की बैल की भांति 8 से 8 12 घंटे की 14 घंटे की ड्यूटी दिए जा रहे हो बस, आपका कोई बंटवारा नहीं है। आज व्यक्ति का बस एक ही लक्ष्य है, जैसे तैसे कैसे बस पैसा आ जाए बस। तो कुछ पूर्व पुण्य फलित हो रहा है तो आ रहा है, अच्छा जॉब मिल गया और अच्छा सब कुछ चल रहा है, किंतु कोई पाप कर्म का उदय आ जाए तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए पुण्य को बढ़ाते रहना चाहिए। और जो उन्होंने बंटवारा जैसे सेठ जी ने किया कि जब हम 8 घंटे अर्थ के लिए दे सकते हैं, 8 घंटे हम काम के लिए दे सकते हैं, तो 8 घंटे धर्म के लिए भी हम देंगे। बहुत सोचनी बात है, विचारनी बात है आप सभी के लिए भी। और वो 8 घंटे धर्म को देते थे। उन्होंने अपना टारगेट बना के रखा था कि बस 8 घंटे ही दुकान खोलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने एक टारगेट बनाया था, हम इतना ही बेचेंगे। बहुत पुरानी बात है, उस समय उन्होंने टारगेट बनाया, हम मात्र 400 रुपये की ही बिक्री करेंगे। 400 की बिक्री बहुत होती है, आज से 30-40 साल 50 साल पहले 400 रुपये की बिक्री बहुत होती थी। तो उन्होंने कहा हम 400 रुपये का सामान बेचेंगे बस। एक दिन क्या हुआ, और 400 का बिक जाए उनका तो बंद, मंदिर में जाके धर्म ध्यान। एक दिन कोई ग्राहक आया, उसको पूरा वहाँ महाराज जी ने तो शब्द दिया है, बुंदेलखंडी लोग समझते होंगे, सिरोपाय। सिरोपाय खरीदने आया वो। सिरोपाय का मतलब क्या होता है जानते हो? हैं? क्या होता? घर का सामान नहीं। जब किसी की शादी होती है ना, तो उसके लिए शादी का सामान मतलब सिर से लेकर के पांव तक, मतलब पूरा दूल्हा के लिए। और महाराज जी ने तो उसकी व्याख्या की कि जो भी शादी में लगता है, जितना रिश्तेदारों के लिए, इसके लिए, उसके लिए, वो खरीदी होती थी, उसको सिरोपाय बोलते थे। वो किसी, तो वो एक खरीदने आया व्यक्ति, तो वो सारा हिसाब किताब 800 का बन गया। तो उन दादाजी ने कहा, भैया हमारा तो नियम है, हम 400 से ज़्यादा का नहीं बेचेंगे। अब ये 800 का हो गया तो इसको आधा करो, आधा करो, और आज तो हम 400 का ही देंगे आपको, तुम आधा कल ले जाना भली। तो वो व्यक्ति बोलता है, ऐसा काहे को करें उपद्रव, हम भैया हम दूसरी दुकान में जाकर देख ले रहे हैं, फिर दूसरी दुकान से खरीदेंगे। तो उनको कोई गम नहीं, आपको जहाँ जाना चले जाओ, हमारा नियम हम नहीं तोड़ेंगे। ऐसे लोग होते थे, सोचो विचार करो आप, ऐसे लोग भी होते थे, इस प्रकार की संतोष वृत्ति को धारण करने वाले और ऐसे भाव रखने वाले। ऐसे लोग ही ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। और आज अपन क्या कर रहे हैं, विचार करो आप। और कहते हैं, उन्होंने स्पष्ट बोल दिया, तो वो सामने वाला व्यक्ति भी, जो को ऐसे जो धर्मात्मा व्यक्ति रहते हैं, अच्छे भावों को रखने वाले होते, तो उनके ग्राहक भी पक्के ही बनते हैं। फिर उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप आज हमें 400 का ही दे दो, कल हम 400 का और ले जाएंगे। पर उन्होंने अपने नियम नहीं तोड़ा, समझ रहे हैं आप लोग। और देखो, जब हम अपने नियम में पक्के रहते हैं, हमारी भगवान के प्रति भक्ति होती है, तो अपने आप ही अपना पुण्य बढ़ता है, रिद्धि सिद्धि सब बढ़ती है हमारी। और संतोष व्यक्ति जो श्रावक धारण करता है ना, उससे बढ़कर कोई नहीं है। कहते, गोधन गजधन बाजधन और सबई धन धान, जो आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोष धन जिसके पास आ गया, यदि आप श्रावक के पास आ गया, तो उससे महान व्यक्ति कोई नहीं है जो संतोष व्यक्ति को धारण कर ले। कि तो आज बस वो ही नहीं है बस।
और इतनी आवश्यकताएं आपकी बढ़ गई हैं कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपके पास लोगों से बोलो ना, किसी से बोलो तो कहते महाराज बेटा तुम, बच्चों से पूछते हैं, बच्चों तुम मंदिर जाते हो, है ना, कहाँ से आए हो? पुणे से आए हो। हर रोज मंदिर जाते हो? जब छुट्टी रहती है। आप ये भी साथ में ही आपके? चलो, और ये बच्चे कहाँ से आए बेटा? हिंगोली जिला से। ये तो बच्चे रोज जाते होंगे, डेली जाते हैं, गांव में रहते हैं, बस पूना, बेंगलोर, मुंबई, है ना। इसलिए कहा है शास्त्रों में कि पंचम काल के अंत में धर्म दक्षिण भारत में रहेगा। जैसे बुंदेलखंडी लोग पहले से बेंगलोर में आकर के बस गए, बहुत सारे पुणे में आके बस गए, दक्षिण भारत में रह रहे हैं ये लोग, है ना। दक्षिण भारत में रहेगा, पर ध्यान से सुनो शहरों वालों, उन्होंने कहा दक्षिण भारत में भी गांव में रहेगा। हाँ, गांव में रहेगा, क्योंकि ये गांव के बच्चे रोज मंदिर जा पा रहे हैं। शहरों वाले तो, अब आपका सौभाग्य ज्ञानोदय वालों का कि वहीं सोसाइटी में रहते हो, जिनालय बना है, तो हो सकता है कि आपके बच्चे रोज जाते हो, है ना, और आप भी रोज जाते हो। ये सोसाइटी में ही हो सकता है, बाकी किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है तो कौन आता है रोज, ये संभव नहीं होता है। तो ये जो है ना, आज लोगों से पूछो तो लोग कहते हैं महाराज मरने की फुर्सत नहीं है। सुबह 8 बजे गए जॉब में, 8 बजे 9 बजे, कभी 10 11 भी बज जाते, आकर के सो गए, सुबह से फिर उठे, अपने चर्या की और फिर गए। मरने की फुर्सत नहीं है, मंदिर जाने की फुर्सत कहाँ है? और मरता ऐसे है कोई व्यक्ति क्या? विवेति मोक्षो न, तो सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा गया है, विवेति मोक्षो न तो न मोक्षो, वैसे नहीं आता है वो श्लोक। उसका भाव ये है कि व्यक्ति मृत्यु से मुक्त होना चाहता है, किंतु वो पीछा छोड़ती नहीं, और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, किंतु वो ऐसे प्राप्त होता नहीं। तो मृत्यु आपका पीछा छोड़ेगी नहीं, और मोक्ष आप यदि बातें ही करते रहो, भावना करते रहो, तो ऐसे मिलेगा नहीं। ऐसे ही आपको कितना भी आप पीछे रहिए आप धन पैसा कमाने के लिए, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, अपना जॉब हमें और अच्छा प्रमोशन हो जाए, ये आपके सोचने से हो जाएगा क्या? सोचने से नहीं होता। अगर पुण्य कर्म का उदय है, तीव्र पुण्य कर्म का उदय है, तो धन्य कुमार चरित्र को किसी ने पढ़ा हो, पढ़ा है किसी ने? किसने पढ़ा है? आपने पढ़ा है। पुरुष वर्ग ने नहीं पढ़ा किसी ने? धन्य कुमार चरित्र पीछे नीचे वालों में किसी ने पढ़ा है? तो पढ़ लेना। एक धन्य कुमार चरित्र नाम का एक ग्रंथ है, उसमें वो धन्य कुमार बड़ा धर्मात्मा रहता है, और पूर्व जीवन में उसने धर्म का उपदेश सुना, मुनि महाराज को दान दिया, आहार दान दिया। उसके फलस्वरूप बाजार में व्यापार करने गया तो क्या लेकर के आया? पलंग लेकर के आया, पलंग के 4 पाए लेकर के आया, 100 मुहरें देकर के सोने की 100 मुहरें दे दी, वो पलंग के 4 पाए लेकर के आ गया। किंतु जैसे ही लेकर के आया और उनको खोल के देखा तो उनमें हीरे जवाहर भरे हुए थे, फूले थे वो पलंग के पाए, और करोड़ों अरबों का माल उसमें भरा हुआ था। सोचो, तो ये कहलाता है पुण्य कर्म का उदय। पुण्य कर्म का उदय होता है तो अपने आप सारी अनुकूलताएं बनती हैं। तो ऐसे उस पुण्य को संचय करने के लिए सभी लोग अपना मन बनाओ, और जैसे उन सेठ जी ने अपना टारगेट बना के रखा था, ऐसे हर व्यक्ति को अपना टारगेट रखना चाहिए कि जब हम 8 नहीं 10 घंटे कर रहे हैं, और 12 भी हो 14 भी, पैकेज भर बढ़ जाए हमारा बस, तो आप धर्म के लिए भी तो घंटा 2 घंटा दो। नहीं तो क्या करोगे? पूर्ण पुण्य बासा खा रहे हो, पूरा निकलता जाएगा, बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा आपका पुण्य का, तो किसी दिन पर कुछ भी हो सकता है। तो
सभी लोग जहाँ जहाँ से भी आए हो, चाहे ईमानदारी से बताना, पुणे वालों, बेंगलोर वालों, और जहाँ कहाँ कहाँ से आए, मुंबई वालों, अहमदाबाद वालों, सूरत वालों, है ना, पूरे भारत से यहाँ पे लोग आ रहे हैं। इतने लोगों में से कितने लोग रोज अभिषेक करते हो? देखो आधे आधे ही लोग हाथ उठा रहे हैं लगभग, और इनमें से भी पूजन कितने करते हो? और कम हो जाएंगे अब, हैं? पूजन नहीं करते हैं ना। 3 बार भोजन, 3 नहीं 13 बार भी हो जाए महाराज तो भी कोई बात नहीं है, और पूजन एक भी बार नहीं। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो आप जॉब करने जाते हो, उसमें घंटे 2 घंटे में ही काम चला दो, हो सकता है ऐसा? मतलब आप क्या कर रहे हो? आप समझो, विचारो। आप जॉब में, अपने व्यापार में कोई कंप्रोमाइज नहीं, पूरा समय देंगे। रात के 12 बजे भी यदि ग्राहक आ जाए ना, तो किराने वाला, कपड़े वाला दुकान खोल करके माल दे देगा। ऐसे भी तृष्णा रखने वाले लोग हैं, सोएंगे नहीं, वे उठ जाएंगे और दे देंगे। और ऐसे भी लोग हैं कि 400 का बिकेगा, उसका बिक गया, अगर 1 घंटे में बिक गया तो 8 घंटे नहीं, 7 घंटे और बचा करके हम धर्म ही करेंगे। अब तुरंत शटर बंद और जा करके दुकान, मंदिर में जा करके धर्म ध्यान। और ऐसे ही हुआ, उस दिन 400 का बिक गया, घंटे भर में ही सौदा हो गया। दादाजी ने शटर बंद किया और मंदिर में चले गए जा करके, और बड़ी सामायिक कर ली। दूसरे दिन भी वो आ गया व्यक्ति, तो उसके चरण छू लिए दादाजी ने कि तुम्हारा भगवान भला करे, आज भी तुम हमारे लिए 7 घंटे हो। तो 1 मिनट में ही सौदा हो गया। आज तो वो बना बना रखा है, ले जाओ, 400 का बिक गया, हो गया काम। सत्य घटना है। मुनि क्षमा सागर जी महाराज सत्य घटना ही सुनाते थे, और बुंदेलखंडी में, और आंखों में पानी आ जाता था जब वो सुनाते थे अपनी स्टाइल में। तो ऐसी अपनी भारतीय संस्कृति है, ऐसे अपने बड़े बुजुर्गों के आचार विचार थे, संस्कार थे, इनको जीवित आप सभी रखना और रखना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे ही अपनी धर्म की आस्था, जो भी जहाँ से भी आए हैं, सभी से कहना है, कहीं से भी आप आए हैं, अपने बच्चों के अंदर भी आप संस्कार डालें। यदि बच्चे रोज़ मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो शाम को भी तो घूमने फिरने जाते हो। जैसे वहाँ गार्डन में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, उनको बच्चों को मंदिर में ले जाओ, 5 मिनट वहाँ के दर्शन करा दो भैया, फिर घूम फिर लो। तो वो इंटरेस्ट नहीं है। बैठी है ना माताएं बहनें पीछे, नहीं, उधर तो चले जाएंगे, होटल में चले जाएंगी, सोसाइटी उधर उसमें चले जाएंगे, गार्डन में चले जाएंगे घूमने को, कि मंदिर नहीं जाएंगे। जाते हैं उनके लिए दोनों हाथों से आशीर्वाद है। जो जाते हैं उनके लिए है आशीर्वाद, जो नहीं जाते उनको उल्टे हाथों से आशीर्वाद। उनको भी आशीर्वाद दे दो महाराज जी, जाने लगे। सीधे से दे दे, उनको भी जाएंगे। जाएंगे वो। जाओ, नहीं तो फिर बाद में नहीं पछताना। जब वो बेटा बियर की बाटल हाथ में लिए और एक पिए घर में आएगा ना, तो फिर आपके साथ क्या व्यवहार करेगा, तो उसके लिए तैयार रहना। तो अच्छे से, बहुत अच्छा मुझे लग रहा है जो बच्चे अपने बच्चों को भी लेकर के यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर उन बच्चों को भी 2 दुपट्टा पहना करके आए हैं। और ये संस्कार, जैसे देशभूषण जी, कुलूसर जी भगवान ने 18-20 वर्ष की आयु में ही दीक्षा लेकर के और अपना कल्याण कर लिया, केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया और मोक्ष भी प्राप्त कर लिया। ऐसे ही आपके बच्चों के अंदर भी ये संस्कार आएँ और आप सभी लोग अच्छे से धर्म से जुड़ें, यही भावना है ना। आज देखो यहाँ पर आप आए हैं, बहुत कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति कहलाएंगे कि जो जैसे आप अपने संसार के सुख के लिए दिल खोल करके खर्च करते हो ना, अच्छी बढ़िया गाड़ी भी चाहिए, अच्छा आपको बंगला भी चाहिए, फ्लैट भी चाहिए, है ना, अच्छी शान शौकत चाहिए, कोई बात नहीं, मिला है पुण्योदय से। तो धन की 3 ही गतियाँ होती हैं। क्या होती हैं 3 गतियाँ? या तो भोग कर लो भाई, या दान कर लो, और नहीं तो तीसरी गति नाश, वो तो हो रही है। तो अच्छा है, कोई बात नहीं, जो अच्छे से खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, भोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पुण्योदय से मिला है तो करो, किंतु दान भी करो। जैसे विभाजन वहाँ पे किया है ना, 8-8 घंटे का, 8 घंटे धर्म प्रसाद के लिए, 8 घंटे काम प्रसाद के लिए, 8 घंटे
अर्थ पुरुषार्थ के लिए। तो ऐसे ही आपको यहाँ भी विभाजन करना चाहिए, और लोग करते थे। जो लोग विवेकी होते हैं ना, ऐसी जो भी अपनी आय होती ना, उसमें से आचार्य भगवंतों ने कहा है अपनी आय का कम से भी कम 10% तो दान करना ही चाहिए। और अगर जो व्यक्ति, मैं कह रहा हूँ 10% यदि दान कर देना, तो ये मंदिर सोने का बन जाएगा। जैसे भरत चक्रवर्ती ने मंदिर सोने के बनवाए थे ना, ऐसे आज अपने तीर्थ क्षेत्रों पर मंदिर सोने के बन सकते हैं। कोई बात नहीं, सोने का मंदिर तो बनेगा बनेगा, अभी तो इतना जो बना है ठीक है। इस तीर्थ को आप अभय दान दे दो, इस तीर्थ को बचा लो, नहीं तो अन्य तीर्थों की जगह है ना, जैसा तमाशा हो रहा है ना, तो आप सभी लोग बहुत महान व्यक्ति हैं जो आज इस तीर्थ को, पूरा तीर्थ ये 260 एकड़ का है पूरा, इस पूरे 260 एकड़ में पूरी कमेटी यहाँ पर काम चालू है, अशोक जी आपको बता देंगे। उसके सदस्य बनना आज कोई भी नहीं चूकना। जितने भी लोग हैं कैपेबल हैं, यदि आपकी क्षमता है तो इस तीर्थ क्षेत्र को अभयदान दें, क्योंकि तीर्थ से ही धर्म की प्रभावना होती है। आज किसी जिनालय में इतने भारतवर्ष के लोग इकट्ठे नहीं होते हैं जो यहाँ पर हो रहे हैं, और ऐसे जिन बिंबों के दर्शन आप कर रहे हो कि इनके दर्शन करते ही हमें ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है, ऐसी बुद्धि आती है, सद्बुद्धि आती है कि हमें सम्यक दर्शन हो जाता है, हमारी सही आस्था बन जाती है। तो आज कोई भी व्यक्ति यहाँ पे चूकना नहीं। इस तीर्थ क्षेत्र कुंतलगिरी के तीर्थ रक्षक संरक्षक बन करके आप भगवान का अभिषेक करेंगे और इस तीर्थ क्षेत्र को सुरक्षित हजारों वर्षों के लिए करेंगे। यही मंगल भावना बातें हैं। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलिं स्नपयामि ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्पयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्पयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्ताञ्जलिं स्पयामिति स्वाहा। चलिए पहले शांति धारा के लिए शुरू कर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम सं तं तं पं पं झं झं झ्वीं झीं छ्वीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवती श्रीमते। ओम ह्रीं क्रां अभिषेककारकस्य पापं खण्डे खण्डे जय जय द द पच पच पाचे पाचे। ओम नमो अरं झं झ्वीं छ्वीं हम सं झम वम र प स ह क्षां छीं छूं छीं क्षैं छौं क्षौं क्षं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं रूं ह्रीं ह्रैं रूं रौं रं र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमद ठठ। समस्त शांतिधारा कर्तॄणां समस्त मनीषंगानां मनीष विशाल सागरी धवल सागरी उत्कर्षागर जी समस्त क्षुल्लकगणानां अमित सागर जी भास्वर सागर जी समस्त त्यागी व्रतानां त्यागी व्रतीनां समस्त आगंतुक भव्यजनानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। सर्वेषां कार्यसिद्ध्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद्भगवत अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसीदन्तु न। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरहंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परम मंगल नाम देया यहाँ मूत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मूत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्थिवंक्राय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय देव्य तेजो मूर्तय प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समव शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय सचत्वार सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय। हाँ आगे आ जाओ। हाँ आगे सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे घाति कर्म क्षयंकराय अजराय भवाय समस्त शांति धारा कर्तृणाम श्रावक श्रेष्ठी श्रीमान श्रीमती लता सोनबा गुरसे कुलवन सोनबा बुरसे कलमुड़ी
राहुल सतीश गोजा, सतीश ताराचंद जी गोजा, सिविल लाइन कमलतरा खामगांव समस्त परिवार से, ज्ञानोदय बेंगलोर परिवार, राकेश जी, संदीप जी, पिंकेश, अमित, विकास वैभव समस्त परिवार से, तन्मय जैन, अतुल जैन, प्रतिष्ठा जैन, मोना जैन, पूजा जैन, अचल जैन, अमर जैन, अपूर्व जैन, आकांक्ष जैन समस्त परिवार से, पार्थ, संजीवनी, जयपाल, कनवाड़े, सांगली समस्त परिवार से, डॉक्टर आशीष जैन, डॉक्टर अनिता जैन, आयुष जैन समस्त शांतिधारा करता परिवार से उपस्थित समस्त भयगण सर्व मुंबई निवासी नारळ हाँ मुंबई निवासी हाँ समस्त आगंतुक भवजनानां समस्त मुनिसंगानां समचुल्लगणानां उपस्थित सर्वेषाम् उपस्थित भवजनानां व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वेषां सेवकानां सर्वदोषरोगशोकभयपीडाविनाशनं भवतु। ओम नमो रति भगवती प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप्लुत विनाशनाय सर्वप्रकर्षद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष शांतिग्राय ओम ह्रां ह्रीं रूं ह्रौं ह्रस्याउस नमः। सर्वविघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। सर्वेषां कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वराज्यभयं सर्वचौर्दुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वसर्पवृश्चादिसिंहादिभयं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारें सर्वगजश्वगोमहिषज्मारें सर्वसस्यधानवृक्षलता गुल्मपत्र पुष्पफलमारें सर्वराष्ट्रमारें सर्वक्रूरवेतालशाक्निडाग्निभयानि सर्ववेदनीयं मौनिमपस्मारें अशुभकर्णदुःखानि दुष्टजनकृतान् मन्त्रतन्त्रदृष्टिमुष्टिचलचित्रदोषान् सर्वदुष्टदेवदानव वीरनरनाहरसिंहयोगिनिकृतदोषान् सर्वाश्क्लीनाग्जनितवशभयानि सर्वस्तावर्जङ्गं वृष्टिसर्पादिकृतदोषान् सर्वसिंहस्पदादिकृतदोषान् परशत्रुकृतमारणोच्चाटनविद्वेषणमौनवशीकरणादिकृतदोषान् सर्वेषां चक्रविक्रम सत्त्वतेजोबलशौर्यवीर शान्तिः पूरै पूरै सर्वजीवानन्दनं जनानन्दनं भव्यानन्दनं गुरुकुलानन्दनं राजानन्दनं सर्वग्राम नगर खेट करवटमट्टम पत्तन द्रोणमुख संवहानन्दनं सर्वानन्दनं यत्सुखं त्रिश्लोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितमभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शान्तिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यैश्वर्यभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानाहात् विद्याणमुरिन्दणं रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानाहात् विद्याणमुरिन्दणं रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्यावसानाहात् विद्याणमुरिन्दणं रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु आयुर्वल्लीविलासं सकलसुखफलैर्द्रागित्वा सुनिल्पं धीरं वीरं गभीरं निर्मुनित्वा तनुत्वच्च कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिहुतर्णिस्फुरदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितर्तु जगतामुत्तमा शान्तिधारा सम्पूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवान जिनेन्द्रः। चलो छत्र की मुद्रा बनाएंगे। छत्र की मुद्रा। छत्र त्रयं तव विभाति शशांक कांत मुचे स्थितं सगितभानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभं प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीमश्प्रात्यार मध्य छत्रत्रयं स्थापयामः। चवर की मुद्रा। कुंदा वेदात चल चामर चारु शोभम
विभ्राजते तव वपुः कलिधोते कान्तम् उदच शाङ्कशुचिनिरजरवारिधार मुच्चेस्तटं सुरगिरेरिव शातकोम्बम् ह्रीमश्प्रात्यार्मध्ये च मृद्वयं स्थापयामः। देखिए व्यवस्था